हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मद्य निषेध और जेल वार्डन की जो भर्ती आया है, जो 4128 पोस्ट का जो वैकेंसी आया है, उसके लिए आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो समान विज्ञान से रहने वाले, यानी साइंस से इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा, ध्यान से देखेगा और वीडियो बना है तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, यानी कि जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, जो पेप्सिन है प्रोटीन को किस में बदलता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो आपका राइट आंसर पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक, यानी गोबर गैस के जो आविष्कार किए उसका क्या नाम है। तो दोस्तों सीबी देसाई नाम है। तो आपका राइट आंसर सीबी देसाई हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से क्वेश्चन एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। और दोस्तों वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। तो फालतू का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर नहीं बताया जाता है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 3 नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस को क्या कहा जाता है। तो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली जो गैस है उसको हम लोग मीथेन गैस कहते हैं। तो दोस्तों मीथेन गैस भी कहते हैं या मीथेन बायो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर मीथेन बायो हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि जल का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों जल का जो शुद्ध रूप है वो वर्षा का जल कहलाता है। तो आपका राइट आंसर वर्षा का जल हो जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन पूछे कि जल का शुद्ध रूप बताइए तो वर्षा का जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि भारी जल D2O का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों भारी जल D2O का जो अणुसूत्र होता है वो 20 होता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ हो गया। और दोस्तों ऐसे ही पूछ दे कि भारी जल का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, तो आपको याद रखना है D2O होता है। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन लेते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग बारीकी से समझाते हैं और दोस्तों वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको सीधा एकदम टू द पॉइंट एग्जाम की ओर क्या करे, आकर्षित करे, लड़े। ठीक, तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी छठा नंबर प्रश्न है कि भारी जल यानी खोज 1932 में यूरो तथा वाशबर्ड का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम भारी जल का क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है D2O हो जाएगा, D2O हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यानी 7 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त में जो लाया जाता है उसको क्या लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। तो आपका राइट आंसर सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। दोस्तों आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों लोहे का सबसे शुद्ध रूप अगर क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपका पीटवा लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पीटवा लोहा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लोहे को किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो दोस्तों पीटवा लोहा में सबसे न्यूनतम होती है कार्बन की मात्रा। तो आप ऐसे भी ठीक से याद करेंगे कि जिस कार्बन की मात्रा की यानी कि जिस लोहे को आप लोग पीट देंगे तो उसमें से कार्बन झड़ जाएगा, तो झड़ जाएगा तो कम हो जाएगा तो न्यूनतम होगा। तो जैसे पूछ रहा है कि लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम है, तो आपका किस में है, यानी पीटवा लोहा में। ठीक है, तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि दाब का मात्रा क्या होता है। तो दाब का जब भी मात्रा क्वेश्चन पूछे तो ये दाब का पास्कल होगा और दोस्तों कार्य का पूछे तो आपका जूल होगा। ठीक है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। दोस्तों आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है, तो ये दूरी की इकाई है। तो आपका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि जड़त्व का माप क्या है। तो दोस्तों जड़त्व का जो माप है वो द्रव्यमान है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉन क्या मापता है। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉन जो है हमेशा तरंग दैर्घ्य मापता है। तो आपका राइट आंसर तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और साल भर में कैसे एग्जाम निकालना है, अगर इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं और सच में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको बताता है और दोस्तों वही क्वेश्चन बताता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यानी 15वां प्रश्न कहता है कि किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। क्या होती है, गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने बताया था, तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि किसने न्यूटन से पहले, जैसे क्वेश्चन पूछे ना कि न्यूटन से पहले, तो आपको एकदम ब्रह्मगुप्त मार देना है। ठीक, तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि एक मेंडोलन से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी क्या हो जाएगी, तो ये सुस्त हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर सुस्त हो जाएगा। दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि विटामिन में क्वाल्ट होता है, तो विटामिन में जो क्वाल्ट होता है वो क्वाल्ट B12 में होता है, तो आपका राइट आंसर B12 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। दोस्तों आपका 19वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे कि पादपों में यानी पेड़ पौधे में जल का जो परिवहन, जल के पहुंचाने का जो कार्य करता है कौन करता है, तो ये जाइलम करता है, तो आपका राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मेरा भाई इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिए नोट कीजिएगा अपने कॉपी में कि पादपों में भोजन का परिवहन का कार्य कौन करता है। ये तो जाइलम का बता दिए, जल का जो बता दिए वो जाइलम करता है। और दोस्तों पादपों में जो पेड़ पौधे हैं उसमें भोजन का जो परिवहन का कार्य करता है वो कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, तो आपका राइट आंसर फ्लोएम, इसलिए बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम जल के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को हम बताए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को और क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। दोस्तों आपका 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो नेत्र में नेत्रदान जो होता है उसमें किस भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया को। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंख दान का मतलब क्या, पूरा आंख दान निकाल दिया जाता है, आंख को दान कर दिया जाता है, तो नहीं। देखिए कॉर्निया एक ऐसे भाग होता है जो आंख में लगा रहता है, वही को क्या करता है, आपको चेंज कर दिया जाता है। तो बस आपको कॉर्निया को क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है कि संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो इम्यूनोलॉजी मांसपेशियों में आपका राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी मांसपेशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 23वां प्रश्न है कि किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो दोस्तों हम बता दें कि किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो देखिए जब भी हम लैक्टिक अम्ल जम जाता है कहीं भी तो क्या होता है, थकान महसूस होती है। ठीक है, जब दौड़ते हैं तो आपका क्या करता है, यानी कि पैर दर्द करने लगता है, यानी मांसपेशियों में क्या होती है, थकावट होती है, यानी लैक्टिक अम्ल जम जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। तो दोस्तों मृग तृष्णा का जो उदाहरण है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मृग तृष्णा क्या है, तो मृग तृष्णा क्या है, एक गर्मी के दिनों में आपको एक भ्रम होता है, रोड पर चलते हैं तो कि कुछ दूर बाद पानी है, कुछ दूर पानी है, और वहां जाते हैं तो आपको पानी नहीं मिलता, यही मृग तृष्णा कहलाता है। भ्रम होता है यानी पानी होने की आशंका होता है, तो यही किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों 25वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो दोस्तों प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग कैसा है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया और एक क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, जो आपको ध्यान देना है, इसको भी क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछे कि किस घटना के कारण प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश के ध्रुवण की घटना के कारण प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एग्जामिनर के यही चाहिए ना कि आपको कंफ्यूज कर दे, तो हम मेरा भी कहना है कि आप उसी तरह से पढ़िए ना जो आप कंफ्यूज ना हो, और वही क्वेश्चन समझिए, वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सीधा सीधा एकदम टू द पॉइंट हो, एग्जाम में या दिमाग में और समझ में आए। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का होता है, तो आपका राइट आंसर प्रकाशीय ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, तो स्थिति ऊर्जा पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, तो देखिए ऐसे आप ट्रिक से इसको याद रखिए। स्थिति, मान लीजिए इस स्थिति में था, अब उस पर गद्दा पर अगर बैठे तो बैठे तो परिवर्तन होगा ना, तो इतना याद रखिए कि स्थिति में था, हम गए यानी कि उस पर कुछ करें तो क्या हो गया, यानी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो स्थिति ऊर्जा लगेगा। आपका एकदम डायरेक्ट याद रखें स्थिति ऊर्जा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लौह की जो मात्रा अधिक होती है वो पालक की पत्ते में होती है, यानी हरे सब्जियों में होती है। तो दोस्तों पालक में आयरन की मात्रा होती है, तो लौह को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी लोहा को आयरन कहते हैं, फेरियम होता है, समझ रहे ना। दोस्तों 29वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों बता दें कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों विषाणुओं का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी हो जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट इस चैनल पर आपको बताएंगे, चाहे दरोगा हो, बिहार मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या एनटीपीसी, रेलवे, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट के रूप में बता दिया गया। यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 80 क्वेश्चन, टॉप 70 क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाता है, वही तरीके से बताया जाता है और वही क्वेश्चन बताया जाता है तो एग्जाम में आए, समझ में और दिमाग में आए। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यानी 31वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं। तो आपका राइट आंसर पक्षी विज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर पेलियोंटोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 33वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर 12 जोड़ी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर पेडोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो यूरोलॉजी कहलाती है। तो आपका राइट आंसर यूरोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है कि विटामिन क्वाल्ट होता है। तो विटामिन B12 होता है। ये भी क्वेश्चन हमको हम क्या पिछले क्वेश्चन बताए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको आपको ध्यान में रखना, B12 होता है। दोस्तों 37वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस जब भी जिक्र करे क्वेश्चन में तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं, यानी 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो पादपों में जल का परिवहन देखिए ये भी रिपीटेड है, जाइलम अभी न पढ़ाए हैं। पादपों में जल के लिए जाइलम काम करता है और भोजन के लिए फ्लोएम पढ़ाए ना, अभी कुछ देरी पहले पढ़ाए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पढ़ा है 28 फरवरी को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पढ़ा है नेत्रदान, नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, कोर्निया को। ये भी पढ़ा है संक्रमण के खिलाफ शरीर का प्रतिरोध का अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यह भी पता है मांसपेशियों में किस अम्ल की एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से। और आपका 43 नंबर प्रश्न भी बताया है गुड़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइटेरिक अम्ल। इसको नहीं बताए थे, बस 38 से लेकर 42 तक बताए थे पिछले क्वेश्चन में। जो इतना जो फिर आप सोच रहे हैं कि 38 से लेकर 42 तक फिर वही क्वेश्चन कियों बताए। तो देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं ना वीडियो में वो आपके लिए क्या है, AMVVI रहता है। तो दोस्तों अगर उतना नहीं भी पढ़िएगा, अगर इतना पढ़िएगा तो आपके 2 से 4 नंबर आपको हर वीडियो से आपको क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। और हमें नहीं लगता 2 से 4 प्रश्न आपका ज़्यादा ही लड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर ध्यान से अगर वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और मेरा चैनल पर अगर भरोसा कर दिए ना एक बार, तो दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, MP पुलिस हो, मध्य निषेध हो, या ARRB हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, दोस्तों आपको जीके जैसे क्वेश्चन तो छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए जीके जैसे जो भी टॉप क्वेश्चन बनता है आपको इस चैनल पर आपको बताते हैं। और दोस्तों तरीका बताते हैं कि कैसे एग्जाम निकालना है और 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर हम कैसे एग्जाम को निकाल के जॉब लेना है। और दोस्तों कौन से बुक पढ़ना, नहीं पढ़ना, सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो अंगूर में क्या, यानी अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन यानी 44वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका 45वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी जो लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तो आपका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। दोस्तों आपका 46वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत यानी गेल्वेनाइजी क्रिया होती है। दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर अपने यानी लोहे को बचा लेते हैं। यानी लोहे को अगर जंग लग रहा है तो अगर उसको जंग अगर नहीं लगना है तो जिंक की परत चढ़ा दीजिए, डायरेक्ट सिंपल सी बात है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत एवं उसका ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत एवं ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो चांदी है। तो आपका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। दोस्तों 48वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुद्धतम सोना होती है। तो शुद्धतम सोना जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको 24 कैरेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, 25 कैरेट का है या 80 कैरेट का है, तो 80 कैरेट का सोना नहीं होता है। देखिए हो भी सकता है लेकिन शुद्ध सोना, देखिए दोस्तों शुद्ध सोना ना है एकदम 24 कैरेट का होता है। अगर 23 कैरेट तो अशुद्ध है, 22 कैरेट अशुद्ध है, 12 कैरेट तो अशुद्ध है और 24 कैरेट तो ये शुद्ध है। ठीक है। दोस्तों 49वां प्रश्न है,
यानी 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखें, कॉमन क्वेश्चन है। ये हर बार एग्जाम में, कभी रेलवे में, कभी दरोगा में, कभी बीपीएससी में, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोना कितना होता है। तो ये 75% होता है। ये 75% होता है, तो आपको 75% याद रखना है। दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, आपके लिए ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, तो बेवकूफ़ों का जो सोना है वो पायराइट्स कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में देखें, रेलवे के एग्जाम में, एमपी पुलिस के एग्जाम में, मद्य निषेध के एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को पूछता है, रिपीटेड करता है। तो पायराइट्स जो है वो बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। तब का राइट आंसर बेवकूफ़ों का सोना हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें लगा कि नहीं, बिहार मद्य निषेध के लिए और दरोगा के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सही तरीके से बताता है। और ये रहा साइंस से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जीके जीएस से भी क्वेश्चन बताते हैं, और दोस्तों वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपके सिर्फ आपको एग्जाम के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण हो। तो अभी से दोस्तों अगर जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और खासकर एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं और मद्य निषेध की तैयारी करते हैं, दरोगा की करते हैं, तो आपके लिए चैनल बेस्ट है। तो अभी से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सिलेबस आपका वीक है, उस पर आपको वीडियो चाहिए और आपके लिए क्वेश्चन एनालिसिस करके आपको बता दे। तो चलो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की जय हिंद, जय भारत।